प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मेरे अजीज़ों, बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत सामर्थी और बहुत गहरा वचन है। और जो आज का जो प्रभु ने वचन दिया है, आपने टाइटल देखा होगा, और मैं कुछ वीडियो क्लिप आपको दिखाऊंगा जिसमें परमेश्वर का क्रोध दिखा है। मेरे अजीज़ों, प्रभु के क्रोध को मौका मत दो, प्रकोप को मौका मत दो। प्रभु हमें जीवन देता है ताकि हम जीवन उसके लिए जी सके। हालेलुया। आज तौबा का समय है, आज पश्चाताप का समय है, आज मन फिराव का समय है। ऐसा ना हो कि देर हो जाए और बहुत देर हो जाए। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, आज इस वचन के द्वारा तू हमसे बातें कर। इस वचन के द्वारा तेरा भय हमारे जीवन में आ सके और 100 गुना प्रतिफल हमारे जीवन में आ सके। हमारे जीवन की हर बुराइयों को तो दूर करना और अपने क्रोध को शांत करना। पिता, तो अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर, इस प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा तुम्हारे जीवन को बदल देना। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। मेरे अजीजों, जो इस वचन को, संदेश को सुन लेगा, यकीनन परमेश्वर का भय उसके जीवन में बहुत काम करेगा। और मैं कोई भी बाइबल के बाहर बात नहीं करता हूँ, ये सब आप जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर का होली स्पिरिट ही मुझे वचन देने की शक्ति प्रदान करता है, सामर्थ्य देता है और बुद्धि ज्ञान देता है। वरन मैं नहीं, परमेश्वर का आत्मा ही है जो बोलता है। हालेलुया। और आज प्रभु ने जो वचन दिया है वो है, आज परमेश्वर का क्रोध आप लाइव देखोगे। और दूसरी बात है कि तौबा करो, नहीं तो परमेश्वर काट डालेगा। पाप से तौबा करो, नहीं तो प्रभु काट डालेगा। बिल्कुल मेरे अजीजों, परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, कोई प्राणी, है ना, प्रभु का प्रकोप देखे या फिर क्रोध देखे। लेकिन जो बाइबल कहती है वो हकीकत है, क्योंकि परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। यीशु मसीह ने बलिदान दिया है, एक बार बार नहीं देंगे। प्रभु यीशु मसीह माफ़ करते हैं, ये बात सत्य है, लेकिन पाप करने का लाइसेंस नहीं देते। नहीं तो हर इंसान पाप करे क्षमा मांगे, कि पाप की मजदूरी मृत्यु क्यों लिखा है। मेरे अजीज़ों, कुछ वचन मैं आपके सामने रखूँगा, उसके बाद कुछ वीडियो क्लिप रखूँगा, आप देखना और तौबा करना। और आज अगर आप किसी भी बुरे संबंध में, पाप में हो, छोड़ना। ये मत कहना कि मुझसे छूटेगा नहीं, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ या उससे बहुत प्यार करता हूँ या मेरे अंदर ये है। ऐसा कुछ नहीं है। मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, बस मन बनाओ। मन बनाओ, वो सब कुछ कर सकता है। वो शाऊल को पौलुस बना सकता है। वो असंभव काम संभव करने वाला परमेश्वर, इसलिए कोई काम कठिन नहीं। हालेलुया। उसकी सामर्थ्य पर शक ना करो और उसको क्रोध यानी कि प्रकोप को, क्रोध को मौका मत दो कि उसका क्रोध भड़के, है ना। और ये वचन प्रभु की ओर से मिला है मेरे अजीजों, क्योंकि देखो, उसका प्रकोप दो किस्म से भड़कता है। एक जहाँ पे अत्याचार होता है देश पर, है ना, और एक जो इंसान करता है उस पर भी होता है। आइए वचन में जाएंगे, प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते पिता, वचन के द्वारा बुद्धि ज्ञान देना, ये वचन हमारे जीवन को बदलने वाला हो। हाँ और आमीन के साथ अपने आप को तेरा में सौंपता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। देखो, पहला एक वचन निकालेंगे यूहन्ना 15 अध्याय। उसमें लिखा है, सच्ची दाख खाता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे वे काट डालता है। यहाँ वर्ड लिखा है, काट डालता है। और जो फलती है उसे छांटता है ताकि और फले। फिर से पढ़ूंगा, सच्ची दाख मैं हूँ और मेरा पिता किसान। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती। पहली बात ये नोट करें, वचन किसके लिए? जो डाली परमेश्वर में। आप चर्च जा रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, क्रिश्चियनिटी में हो, मसीह समाज के हो, आपके पापा मसीह में है, पास्टर है, भाई पास्टर है, या आप सेवा हो, आप ट्रेनिंग करके आए हो, फिर भी आप फल नहीं रहे, क्योंकि आप सिर्फ क्या कर रहे हो? आपके पास नाम है, आप क्रिश्चियनिटी हो, आप नाम में आप चर्च जाते हो, लेकिन आपके सारे काम शैतानी है, पाप में है। आप चर्च जाने के बाद भी व्यभिचार में हो, नशे पदार्थ में हो, आप प्रार्थना को हल्के में ले रहे हो, आप वचन को हल्के में ले रहे हो, आप परमेश्वर को ठट्टे बढ़ा रहे हो, आप अन्य जातियों में जाकर, है ना, उनके काम सीख रहे हो, उन जैसे काम कर रहे हो, उनके, है ना, उनके रिश्ते निभा रहे हो, उनसे शादियाँ करना चाह रहे हो। सावधान हो जाना। या फिर आप मसीह में होने के बाद 420 कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, प्रेप कर रहे हो, एक संडे को आप मसीह का समय नहीं दे रहे, बल्कि पिकनिक में कर रहे हो। मतलब बिल्कुल आप अपोजिट चल रहे हो, लेकिन फिर भी आप यीशु मसीह को मानते हो, आप क्रिश्चियनिटी में हो, तो सावधान हो जाना मेरे अजीजों। परमेश्वर का वचन कहता है
कि जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे काट डालता है। अगर आप नहीं फल रहे, क्यों नहीं फल रहे? क्योंकि आपके अंदर मसीह भय नहीं है, आपके अंदर पवित्रता नहीं है, आपके अंदर परमेश्वर को मानना एक फॉर्मेलिटी है, और आप फिर चंगाई नहीं पा रहे, छुटकारा नहीं पा रहे। यानी क्यों? क्योंकि आप फल नहीं रहे। यानी कि आपको फलना है। कैसे फलना है? अच्छे काम के लिए फलना है। तो याद रखना, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे काट डालता है। परमेश्वर से तौबा करो मेरे अजीजों, नहीं तो प्रभु काट डालेगा। और जो फलती है उसे छांटता है ताकि और फले। बिल्कुल, दुख सब पे आता है, हम पे भी आता है, लेकिन वो हमें छांटता ताकि और है। जब परीक्षा आई है, जब तक परीक्षा आई है, जब तक प्रभु ने एक सीढ़ी और मुझे स्टेप आगे उठाया। हालेलुया। धर्मी भी दिक्कत आती है, विपत्ति आती है, लेकिन हम और लोग समझ जाते हैं वो दिक्कत क्यों आती है मेरे अजीजों। लेकिन आज अपने मन में गौर करना, कहीं मैं गलत तो नहीं, कहीं मैं रॉन्ग साइड पे तो नहीं जा रही। कि वचन कहता है जो डाली मुझ में है वो नहीं फलती उसे काट डालता है, जो फलती उसे छांटता है ताकि और फले। तुम उस वचन के कारण जो मैंने तुम्हें कहा, ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा था शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन और मैं तुम में बना रहूँ। जैसे डाली यदि दागड़ा से बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे तुम भी यदि मुझ में बने न रहे तो नहीं फल सकते। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन मान लो। आगे जब हम वचन में जाएंगे मेरे अजीज, तो यूहन्ना 5 पढ़ेंगे। यूहन्ना 5 में एक जिक्र है, 38 साल से एक व्यक्ति बीमार था, प्रभु ने उसको चंगाई दी। चंगाई के बाद एक वर्ड यीशु मसीह ने बोला, और ये वर्ड मेरे और आपके लिए, सबके लिए है। जब हम देखते हैं यूहन्ना 5 अध्याय का 13वां वचन से पढ़ेंगे, क्या लिखा है? परंतु जो चंगा हो गया था वह नहीं जानता था कि कौन है, क्योंकि वह इस जगह भीड़ होने के कारण यीशु वहाँ से चला गया था, हट गया था। जब यीशु मसीह चंगा कर चुके इस व्यक्ति को, आज हमारी लाइफ में बहुत ब्लेसिंग आ चुकी है ना। आपकी लाइफ में आपको चंगाई मिल गई है, आपको छुटकारा मिल गया है, लेकिन उस चंगाई का आप कैसे प्रयोग कर रहे हो? उस ब्लेसिंग का आप कहाँ प्रयोग कर रहे हो? उस नौकरी का, उस बिजनेस का जहाँ परमेश्वर ने आशीष दी है, आप कहाँ प्रयोग कर रहे हो? ये देखने वाली बात है। आप जब हॉस्पिटल में थे, जब गरीब थे, जब कर्ज में थे, तो आपने बहुत सारे वादे करे। नहीं प्रभु मैं तेरा चर्च नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगी, मेरे बेटे को चंगाई कर दे, मेरे घर को चंगाई कर दे, मुझे बदल दे, और सब कुछ प्रभु ने आपको दे दिया। चंगाई के बाद अब कहाँ हूं? क्या फिर उन्हीं दोस्तों में, उन्हीं रिश्ते नाते में, उन्हीं रिलेशनशिप में, उन्हीं वाइन शॉप में हो आप? जब बीमार थे तो सारे वादे करे, आज कहाँ पे हो आप? आज कहाँ पे हो? इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर मिला। किन बातों के बाद? चंगाई देने के बाद वो इंसान यीशु को मंदिर में प्रार्थना करते हुए, आराधना करते हुए, बड़ाई करते हुए मिला। हम और आप ठीक होने के बाद कहाँ है? क्या हम रेगुलर चर्च जा रहे हैं? क्या अटेंड कर रहे हैं लाइव मीटिंग को? क्या हम रेगुलर प्रार्थना कर रहे हैं? जब बेरोजगार थे, जब कर्जा था, जब शादी नहीं होती, संतान नहीं होती, जब हमने बड़े वादे कर लिए, नहीं प्रभु हम ये करेंगे, हम कभी पाप नहीं करेंगे, हम कभी ये नहीं करेंगे। जब उंगली दबती है तो यीशु मसीह चलाते हैं, और जब उंगली हट जाती है, दर्द खत्म हो जाता है, तो कैसा यीशु मसीह? कौन? टाइम ही नहीं है हम पे जी, हम देंगे नहीं टाइम। हमारे दोस्त बुला रहे हैं, हमारा दोस्ती बुला रही है, हमारा है ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बुला रहे हैं, हमें वहाँ रिश्ता निभाना है, हमें बिजनेस करना है, हमें नौकरी करनी है। भैया जब बीमार थे, जब हमने कह दिया था, लेकिन अब हमारे पास टाइम नहीं है यीशु मसीह के लिए, चर्च के लिए टाइम नहीं है। ऐसे तो नहीं चल रहा। आप सावधान हो जाना मेरे अजीजों, तौबा करनी ही आपको। इन बातों के बाद भी यीशु को मंदिर मिला। कितना है अपने एहसान जा, 38 वर्ष से बीमार था, पर वो आपको चंगाई देगा आज। लेकिन आपको वादा करना है, ये चंगाई किस काम आएगी, ये ब्लेसिंग किस काम आएगी? जो अपने वादे करते हैं उस वादे को पूरा करना है। अब यीशु का उत्तर देखो। यीशु ने से कहा, देख तू चंगा हो गया है। अब देखो, देख तू चंगा हो गया, चंगी हो गई है, ब्लेसिंग आ गई, संतान आ गया, शादी हो गई, सब कुछ मिल गया आपको। ये परमेश्वर का वचन है। देख तू चंगा हो गया, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर पड़े। हालेलुया। फिर से पाप मत करना, फिर से मत चले आना उस जगह, फिर से जो अपने वादे करे छोड़ा है उस जगह को, उस रिश्ते को फिर से मत अपनाना। कहीं ऐसा ना हो इससे भारी विपत्ति तुझ पर पड़े। पर यीशु मसीह ने ये क्यों नहीं बोला वहाँ पे, तू पाप कर बेटा मैं तुझे फिर माफ़ करूँगा? नहीं बोला ना। 38 वर्ष से बीमार था, और विपत्ति आना दुगुनी है ना। तो इसलिए मेरे अजीजों, यानी कि पूरी लाइफ उसकी डेड हो जाती अगर पाप करता।
आज हम फिर से पाप जब करते हैं, फिर से उसी जगह जाते हैं, तो हम बहुत विपत्ति में आ जाते हैं। आज परमेश्वर वचन कहता है 38 साल से बीमार था, और इससे भारी 38 साल से भारी क्या व्यक्ति हो सकती है? क्या वो 76 साल हो सकती है? क्या उसका जान जा सकती थी? पर उन्हें बोला है ये मेरी वचन नहीं, ये यीशु मसीह के निकले वचन है। हालेलुया। आज परमेश्वर कह रहा है, क्या कह रहा है? यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया, फिर से पाप मत करना। ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति आ पड़े, इससे भी भारी विपत्ति आ पड़ती है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह आने से पहले, पश्चाताप से पहले 5 लाख कर्जे में थे और आज पाप कर रहे हो, तो आप ज़्यादा विपत्ति में आ सकते हो। आप पहले बीमार थे, अब ज़्यादा बीमार हो सकते हो अगर पाप करते रहोगे मेरा चीज़ों। इसलिए लेकिन हम क्या कहते हैं, अरे यीशु मसीह ने हमें माफ़ किया है और यीशु मसीह माफ़ करने वाला है, तो रोज़ पाप करो, माफ़ी मांगो, कुछ नहीं होता है ना। सब ने करा, मैं कर रहा हूँ तो क्या हो गया? नहीं मेरा जी। तो अगर ये वचन पढ़ोगे तो ये भी पढ़ना, रोमियो 6 और उसका 23 वचन। रोमियो 6 उसका 23 का कहता है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, पर परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। अगर आप पाप कर रहे हो तो मृत्यु आत्मिक, शारीरिक, मानसिक सब मिलेगी। पापी व्यक्ति रोज टूटता है, बिखरता है, याद रखना। आगे जब हम वचन में जाएंगे मेरे अजीजों, प्रभु का धन्यवाद करते हुए कि परमेश्वर महान है, और अंतिम वचन कह के हम प्रार्थना में जाएंगे। गलातियों क्योंकि आज मैं आपको इस वचन के बाद कुछ बातें बताऊंगा, कुछ वीडियो क्लिप दिखाऊंगा, जिससे आप देखोगे कि वाक्य में परमेश्वर क्षण भर में मेरे दिल सब कुछ खत्म कर सकता है, पलक झपकते ही। वचन कहता है गलातियों 6 अध्याय उसका 7वां वचन, गलातियों 6 अध्याय उसका 7वां वचन क्या लिखा है? धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा मेरे अजीज़ों। आज परमेश्वर ने कहा है मुझसे और आपसे कि हम प्रायश्चित करें, पश्चाताप करें, क्योंकि समय निकट है, अंत का समय है। इसलिए आज इन बातों को आप सोचो। देखो एक वचन और पढ़ूंगा, प्रभु ने दिया दूसरा पतरस उसका 21वां वचन, दूसरा पतरस का 2 अध्याय का 21वां वचन, दूसरा पतरस 2 अध्याय का 21 वचन क्या कहता है? क्योंकि धर्म के मार्ग का ना जानना ही उनके लिए इससे भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाती जो उन्हें सौंपी गई थी। उन पर यह कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छाट की ओर निनाई हुई सुरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। आज परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए अपने आप को तौबा करो, प्रायश्चित करो। आइए वीडियो क्लिप देखें, परमेश्वर क्रोध देखें लाइव। क्षण भर में सब खत्म हो जाता है, कुछ नहीं बचता। तौबा करें, काट डालेगा परमेश्वर। आइए वीडियो देखते फिर प्रार्थना करेंगे।
प्रेज द लॉर्ड। देखा, रोंगटे खड़े करने वाला क्लिप है ये। क्षण भर में सब खत्म हो गया। हमें प्रभु मौका दे रहा है, हम खुद भी बचे, दुनिया को भी बचाए। प्रार्थना करें, आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं पिता, आज इस सुंदर वचन के लिए, प्राचीन वचन के लिए, तौबा के वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। तेरे कृप को दिखाने के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। तूने लाइव दिखाया पिता परमेश्वर, ये वचन के द्वारा तूने बताया है, ये वचन हमारे जीवन को बदलने वाला हो। आज जितने भाई बहन देख रहे पिता, तौबा करे पिता, तौबा करे पिता परमेश्वर, और अपने आप को प्रायश्चित करे, मन फिराए कि तेरा राज्य निकट है, तेरा आना निकट है पिता। इस वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा सोगना प्रतिफल देना, आशीषित करना। आज जितने लोग प्रायश्चित करें, जितने लोग अपने बुरे मार्ग पे फिर रहे हैं, आज तू उन पे दया कर, रहम कर, और इस वचन प्रार्थना के द्वारा उनके जीवन बदल दे पिता। इस वचन प्रार्थना, इस लाइव क्रोध को दिखाने के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। लेकिन पिता आज इस वचन से पिता जिनकी बदला, लोग बदले पिता, मन फिराव दे पिता परमेश्वर, आज तो उनको छू ले पिता। आज जितने लोग आंसू बहा के प्रायश्चित कर रहे, तोड़ रहे वो रास्ते, छोड़ रहे वो रास्ते, तोड़ रहे वो संबंध, ओ पिता परमेश्वर, आज उनके अंदर से बुरी आत्मा निकल रही है, आजाद हो रहे, उद्धार आ रहा है, आशीषित हो रहे। हाँ मेरे पिता, आज तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता, तेरा राज्य निकट है, हमें तैयार होना है। आज बैरी शैतान नारोक पैर को जो प्रायश्चित करना चाहते हैं, और आज आप आज़ाद करें। सारा आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुने कबूल करें। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ मेरे अजीजों, आपका प्रायश्चित आपको उद्धार दिलवाएगा, आपको बदल देगा, और आपके पाप से आपको छुटकारा देगा। जितने हमने पाप करे, जिस पाप के पास जो नुकसान आया है, उसकी नुकसान की भरपाई भी मेरा यीशु मसीह करने वाला है। आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। प्रभु आशीष दे। वीडियो को शेयर करें, चैनल पे जुड़े, और प्रभु की महिमा करें। स्वर्ग का राज निकट है। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।